प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष फिर एक बार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से विनाश लीला मचा रही हमारे देश में इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जितने इंतजाम संभव हैं हमारी सरकारें भरसक प्रयास कर रही हैं, लेकिन हम भक्तजन भी अपनी तरफ से इस विपत्ति काल में अपने प्रभु से लगातार प्रार्थना करते रहें, जिससे प्रभु प्रसन्न होकर के इस विभीषिका से हमें मुक्त कर सकें। तो भक्तों, हमें अपने प्रभु से यह प्रार्थना अपनी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कहा है कि सुनारी मैंने निर्बल के प्रभु राम। तो जब सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं, सारा इंतजाम करके प्राणी हार जाता है, तब उस विपत्ति में उस परम पिता परमेश्वर की याद करता है। तो आइए हम फिर एक बार अपने प्रभु की एक सुंदर सी विनय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। एक छोटे से संकीर्तन के बाद भक्तों आपके समक्ष हम वो अपनी प्रभु श्री कृष्ण जी की यह सुंदर से विनय प्रस्तुत करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम। 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 धन्यवाद भक्तों। आइए हम अपने प्रभु की एक बहुत ही सुंदर सी वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कुंवर कन्हैया, श्री राधे कृष्ण कन्हैया, श्री राधे कृष्ण कन्हैया, सिया जी रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। नारायण कही अजामिल, तरी गयो गणिका केरी रखैया। नारायण कही अजामिल, तरी गयो गणिका केरी रखैया। पदरज पाके अहिल्या तर गई, पदरज पाके अहिल्या तर गई, सिला को नारी बनैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। नारायण कही अजामिल, तरी गयो गणिका केरी रखैया। नारायण कही अजामिल, तरी गयो गणिका केरी रखैया। पदरज पाके अहिल्या तर गई, पदरज पाके अहिल्या तर गई, सिला
को नारी बनैया, जोरे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजोरे मन प्रेम से। मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया, मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया, सालिग्राम से मांस तौलता, सालिग्राम से मांस तौलता, तर गया सदन कसैया, भजोरे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजोरे मन प्रेम से। भक्तों, इसमें आए हुए पात्रों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपके लिए दे देते हैं। भक्तों, अजामिल एक बहुत ही पापी जीव था। वह अक्सर साधु संतों को जंगल में देखकर या किसी को भी देखकर आकर के पेड़ से बांध दिया करता था और बांधकर उनका सब कुछ लूट लिया करता था। तो एक बार कुछ संत उस जंगल से गुजर रहे थे। उन संतों के साथ भी उसने वही छीना झपटी का प्रयास किया। तो उन संतों ने कहा कि हे अजामिल, तुम हमें यहाँ पेड़ में बांध दो और तुम अपने घर में जा करके अपनी पत्नी परिवार से ये पूछाओ कि क्या जो ये तुम पाप कर्म करते हो उसमें वो भागीदार होंगे कि केवल आपके द्वारा लूट कर ले जाई गई संपत्ति का ही उपभोग करने में साथी हैं। तो अजामिल अपने घर गया और घर से इसका उत्तर नकारात्मक पा करके कि पाप तुम करते हो, हम क्यों भागी बने, हम क्यों भागी होंगे, उसकी ज्ञान चक्षु खुल गए। लौट कर आकर के उन्हें उसने सभी संतों को बंधन से मुक्त कर दिया और चरणों पर गिर पड़ा और उन संतों को वो अपने घर पर ले आया। संयोग से संतों ने यह नहीं पता था कि यह गणिका को घर में रखे हुए है, वेश्या को रखे हुए, वेश्या गामी भी वो था। लेकिन फिर भी संत लोग दरवाजे पर रुक गए। पत्नी गणिकाएं पहले के समय की महाज्ञानी हुआ करती थी। भक्तों, राजा महाराजा अपने बच्चों को गणिकाओं के पास ज्ञान, संस्कार और संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेजते थे। तो उस गणिका ने पूरा सम्मान किया, संतों के लिए दूध बना करके लाई। भोजन तो संतों ने नहीं किया, लेकिन उसने दूध से संतों का स्वागत किया और दक्षिणा दे करके उनके पांव पकड़े। तभी संतों ने उसको आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती हो, लेकिन बेटा एक काम करना कि इस तुम्हारे पति ने तो कोई नेक कर्म नहीं किए हैं, लेकिन तुम ये करना कि अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। भक्तों, अंत समय जब अजामिल का आया तो वो भगवान को नहीं पुकार रहा था, अंत में उसने नारायण को पुकारा। तो नारायण को पुकारते ही हमारे धर्मराज आकर के साक्षात उपस्थित हुए और यमराज पहले से ही आ चुके थे लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम इस जीव को ले नहीं जा सकते, इस जीव पर इसने मुझे पुकारा, मेरा अधिकार है, और फलस्वरूप यमराज को लौट जाना पड़ा। तो यह तो अजामिल की और गणिका की कथा वो हो गई। भक्तों, वाल्मीकि जी भी हमारे पहले पूर्णतया अशिक्षित थे, लेकिन प्रभु का कुछ संस्कार जरूर पड़ा था इनके मन में कि ये मरा मरा कहा करते थे, राम राम नहीं कह पाते थे। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और एक दिन ऐसा आया कि उस मरा मरा के कहने से प्रभु प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने आकर के इनको वरदान दिया और इनकी जिह्वा पर सरस्वती जी को बैठा दिया। और नतीजा ये हुआ कि वो वाल्मीकि जी पूरी वाल्मीकि रामायण उन्होंने रच दिया, जो आज प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण चरित्र
क्योंकि वो त्रिकालदर्शी संत हुए। तो वही अगली लाइन में कहा गया है कि मरा मरा कही वाल्मीकि भय रामायण के रचैया। भक्तों, आगे सदना कसाई का वर्णन आया है। तो भक्तों, सदना नामक यह कसाई परिवार में जरूर पैदा हुआ था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के बस यह प्रभु राम का भक्त भी था। कुछ अपराध ऐसा इसके द्वारा जरूर पूर्व जन्म में हुआ था जिससे इससे कसाई के घर में इसका जन्म हो गया था। लेकिन भक्तों, पेशा इसका जरूर था घर का कसाई का, लेकिन ये मांस अपने हाथों में से जीव की हत्या नहीं करता था। ये कसाई के यहाँ से मांस ले आता था और इसके पास एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। इसे नहीं पता था कि ये शालिग्राम जी हैं। तो पहले प्रमाणित बाँट नहीं हुआ करते थे, लोग पत्थरों को ही पौवा, अद्धा और शेर बना करके नापा करते थे। तो भक्तों, ये विभिन्न प्रकार के वो शालिग्राम अपने पास रखता था, तो उसी शालिग्राम से मांस को ये नापा करता था। तो चूंकि शालिग्राम पत्थर से ये नापता था, लिहाजा किसी को घटतौली करके कम नहीं देता था। तो इससे भोले शंकर इस पर विशेष रूप से प्रसन्न हो गए। एक दिन इसके यहाँ कुछ संत आए और उन्होंने शालिग्राम के से मांस को तौलते देखकर इसको बहुत धिक्कारा कि ये तुम क्या करते हो, लाओ इस बटखरे को तुम हमें दे दो। और उन्होंने पंचामृत से तमामों स्नान ध्यान करा करके अपने घर में ले जा करके पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन उससे शालिग्राम जी को संतोष नहीं हुआ और एक रात्रि स्वप्न में उन ब्राह्मण को वो दिखाई दिए कि हे ब्राह्मण, तुम हमें सदना के पास छोड़ आओ। वो कम से कम दिन भर हमारा नाम लेता था और नाम ले करके हमसे तौलवाता था, तो मेरी वजह से किसी को वो कम नहीं तौलता था, तो हम उसी के पास हम प्रसन्न हैं। अंत में ब्राह्मण स्वप्न के अनुसार से अगले दिन ले जा करके सदना को उन्होंने शालिग्राम को समर्पित कर दिया और उसी समय से सदना कसाई को विरक्ति हो गई। वो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चल पड़े। रास्ते में जब काफ़ी विलंब हो गया, बहुत से लोग साथी मिले, लेकिन जब वो जाने कि ये कसाई है तो वो कटने लगे और उन्होंने सदना को अकेले छोड़ दिया। चलते चलते एक जगह रात्रि की बेला आ गई, तो सायंकाल से थोड़ा पहले ये भिक्षा गांव में मांगने गए, तो एक महिला दरवाजे से निकली और वो इन पर मोहित हो गई। तो उसने कहा, आप भिक्षा क्या लेंगे, हम बना करके और आपको घर ही पर खिलाएंगे। तो चूंकि वो मोहित हो चुकी थी, तो भोजन कराने के बाद वो इनके पास आकर के मांग करने लगी कि तुम हमें अपने साथ ले चलो, जिस पर इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं भगवान के भजन के लिए जा रहा हूं, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता। तो उस महिला ने दूसरा आरोप लगा दिया कि यह, और उसने जा करके ये कहा कि जा करके अपने पति का उसने सर काट दिया और सर काटने के बाद चिल्ला बैठी कि ये हमें ले जाने के लिए हमारे पति को मारकर हमें ले जाना चाहते थे। तो गांव के मुखिया के सामने पंचायत हुई। पंचायत में इनसे पूछा गया कि क्या तुमने ऐसा किया है? तो उन्होंने कहा, एक मृत्यु तो हो गई, अगर हम इनकार करते हैं तो इसको भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा, तो हमें भगवान जो कुछ देना हो दे, लेकिन इसको अब, और दूसरी गलती के फलस्वरूप इसको मृत्युदंड ना मिले। तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर लिया। नतीजन सदना के दोनों हाथ काट देने का फरमान हुआ। जान से तो नहीं मारा गया, लेकिन दोनों हाथ काट दिए गए। भक्तों, ये कटे हाथों से ही अगले दिन से ये जगन्नाथ जी की तरफ जिस लक्ष्य को लेकर के निकले थे, कटे हाथों से जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जाने लगे। भगवान जगन्नाथ सब चीज़ अंतर्यामी है, प्रभु देख रहे हैं कि हमारे सदना का कोई अपराध नहीं था। तो उन्होंने अपने आदमियों से एक पालकी भेज कर सदना को बैठा कर लाने के लिए कहा। और भक्तों, जब सब भक्त पालकी ले करके सदना से उस पर बैठने के लिए कहा कि प्रभु जगन्नाथ जी का आदेश हुआ है कि तुम उनको पालकी पर बैठा के लाओ, तो बहुत इनकार नानुकुर करने के बाद अंत में सदना को बैठना पड़ा और
पालकी पर चढ़ करके भगवान जगन्नाथ के दरवाजे पर जा करके साष्टांग लेट गए और जैसे ही उन्होंने अपने जगन्नाथ जी के लिए अपने कटे झुंडे हाथों को उठाकर जय जगन्नाथ जी कहना शुरू किया, तुरंत इनके दोनों हाथ आकर के लग गए। तो भक्तों, प्रभु की लीला अपरंपार है। तो ऐसे सदना कसाई के जन्म को बधाई है, जिसने इस उसमें पेशे में जन्म ले करके भी भगवान को प्राप्त किया। तो वही है कि मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया, मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया, सालिग्राम से मांस तौलता, सालिग्राम से मांस तौलता, तर गया सदन कसैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। बना रामायण तुलसी तर गए प्रभु राम चरित्र लिखैया, बना रामायण तुलसी तरी गे राम चरित्र लिखैया, सूरदास तरे राधे श्याम रटि, सूरदास तरे राधे श्याम रटि, द्रौपदी लाज रखैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। सुआ पढ़ा के गणिका तर गई, धनक चराई गैया, सुआ पढ़ा के गणिका तर गई, धनक चराई गैया, खिचड़ी खिला खिला कर मातर गई, खिचड़ी खिला खिला कर मातर गई, प्रभु की बन गई मैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। भक्तों, गणिका के बारे में आपको मालूम है कि ये अजामिल की पत्नी थी, इन्हें जबरदस्ती कोठे से उठा लाया था। तो भक्तों, वृद्धावस्था के समय में एक तोता ये घर पे ले आई थी। तो जब तक ये युवा रही तब तक तो ये तोते को पट्टे पढ़ो सीताराम, पट्टे पढ़ो सीताराम, ये पट्टे को पढ़ाती रही। लेकिन जिस समय ये अत्यधिक वृद्ध होकर के जीर्ण होकर के चारपाई पर लेट गई, तो वो पट्टे गणिका को पढ़ाने लगा, पट्टे पढ़ो सीताराम। तो वह अपने मुख से तो बोलने में फालिस की वजह से असमर्थ थी, लेकिन ये पट्टे बराबर उनको राम नाम सुनाता रहा। तो भक्तों, इस वजह से ये गणिका का यहाँ आया है। और भक्तों, धना हमारे बहुत बड़े प्रभु के भक्त हुए हैं। भक्तों, इनके बारे में कहा जाता था कि ये घर में जो कुछ होता था संत भक्तों को बनाकर बनवा कर खिला पिला दिया करते थे। तो मात्र एक बार भक्तों, इनके घर में खेत में बोने भर को मात्र कुछ गेहूं के बीज बचे हुए थे, लेकिन भक्तों की टोली आ गई। और जब टोली आ गई तो उन्होंने उन बीज के लिए रखे गए गेहूं को जांत में पिसवा कर और रोटियां बना करके भक्तों को पवा दिया। और जब पिताजी ने पूछा कि बेटा खेत बोआए,
तो बैल लेकर के गए हैं कि पापा या बाबूजी, पिताजी बोने जा रहे हैं। तो बैल से इन्होंने झूठ ही खेत को बो दिया और बीज के जो गेहूं रखे हुए थे वो तो संतों को खिला चुके थे। तो खाली कूड़ कूड़ से खेत को जोत कर ये लौट आए। और संयोग देखिए, प्रभु की कृपा करी, देखिए कि तेज आंधी चली और इनके खेत के बगल के खेत में जो बीज बोए जा रहे थे वो उड़ करके धना के खेत में आ करके खूब लहलहाती हुई गेहूं की बहुत शानदार फसल हुई बगैर बीज बोए। तो भक्तों, एक सुंदर सा पद भी इसके संबंध में है, कभी मौका लगेगा तो आपको सुनाऊंगा कि सुमिरत रहो राम का लगाए मना। बीज रहा तो सधुवन खावा, खेत धना कै जामा घना। राम नाम के दो अक्षर से नाम लिहे से को न बना। तो भक्तों, ऐसे हमारे महान धना भक्त हुए हैं। भक्तों, धना की भक्ति को देखकर एक बार कुछ संत आए और वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो ये देखकर धना जी के मन में ये आया कि अगर ये ठाकुर जी हमें संत भगवान दे देते तो हम भी इनकी ऐसी सेवा किया करते, इनको नहलाते, इनको धुलाते, पोंछ कर इनका भोग लगाते और प्रभु के खाने के बाद जो बचता उसको खा करके हम भी अपना जीवन सफल करते। तो लगातार इनकी सेवा से खुश होकर के संत भगवान ने इनको ठाकुर जी को दे दिया। अब ये ठाकुर जी को नित्य नहलाते, धुलाते, पूजा पाठ करते, विधिवत सेवा करते और रोटी या जो कुछ भी घर में होता प्रभु के सामने रख करके और एक चद्दर की आड़ कर करके प्रभु से निवेदन करते थे कि प्रभु आइए भोग लगाइए। तो एक सप्ताह बीत गया, भक्तों, प्रभु नहीं आए, भोग नहीं लगाया। तो जब प्रभु नहीं आए, भोग नहीं लगाया, तो हमारे धनाजी भी भूखे रह गए। तो हमारे भोलेनाथ से नहीं रहा गया कि हमारा भक्त 7 दिनों से भूखा है, 7 दिनों से भूखा है। तो अंत में आकर के प्रभु ने दर्शन दिया और धना का भोग लगाया हुआ पदार्थ खाया। खा करके धना के लिए भी 7 दिन से भूखे थे, काफी कुछ भगवान ने छोड़ दिया था, वो खा करके हमारे धना जी तृप्त हो गए और इस प्रकार नित्य प्रति धना का भोग लगाने हमारे प्रभु आने लगे। तो भक्तों, धना जी की इस सेवा से प्रसन्न होकर के जब हमारे धना जी वृद्ध हुए तो भगवान ने साक्षात श्री कृष्ण जी ने स्वयं आकर के पूछा कि धना जी, मेरे लायक कोई सेवा कीजिए, आपने मुझे इतना खिलाया है, अब वो मैं कैसे आपका ऋण अदा करूं। तो हम आपकी गैया चरा दिया करेंगे, आपकी गैया भूखी नहीं मरने पाएंगी। तो भक्तों, आज भी प्रभु जगन्नाथ जी श्री कृष्ण के रूप में हमारे धना भक्त की गैया चराते हैं। और जिस समय हमारे जगन्नाथ जी की यात्रा मौसी के यहाँ जाने के लिए निकलती है तो धना जी के स्थान पर भगवान का रथ स्वयं रुक जाता है और जा करके जब तक धना जी को दर्शन नहीं दे आते हैं तब तक रथ का पहिया तमामों कोशिश कर करके भी आगे बढ़ाया नहीं जा सका। तो भक्तों, आज भी प्रभु अपने भक्त की याद में धना के आश्रम में जा करके रुक करके और दर्शन दे करके तब आकर के विराजमान होकर के आगे मौसी के यहाँ जाते हैं। तो भक्तों, ये हमारे धना थे। हमारे कर्माबाई के बारे में बहुत मशहूर है भक्तों कि इनको जगन्नाथ जी से इतना लगाव था कि ये उन्हें अपना बेटा मानने लगी थी, स्वयं के कोई बेटा नहीं था। तो ये बहुत सुबह जैसे ही उठती तो बच्चों के लिए जो बासी कलेवा होता था तो बासी कलेवा न दे करके बगैर नहाए धोए तुरंत खिचड़ी बना करके और श्री जगन्नाथ जी को बुला करके और खिला करके भरपेट और उनका मुंह बराबर आचमन करा करके जल से धो करके और प्रणाम करके जाने के लिए कहती थी। तो भक्तों, एक दिन कुछ संत आए
और उन्होंने देखा इस तरीके से, पूछा धना से कि अभी उस कौन सा बालक था जिसको खिला रही थी मैया। तो उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ बहुत बचपन से आते हैं और भैया हमारे भूखे रहते हैं, बगैर हमारी खिचड़ी खाए नहीं रह पाते हैं, तो खिचड़ी खाने आए। तो अरे उन्होंने कहा कि राम राम, भगवान को भी अपवित्र कर दिया, बगैर नहाए धोए तुम उनको खिलाती हो आज तक। तो संतों के कहने से अगले दिन से वो नहा धो करके भगवान को भोग लगाने के लिए उन्होंने सोचा, तो कुछ विलंब हो गया। तो भगवान वहाँ से आए, परंतु उनको देर होने लगी, तो खिचड़ी तो उन्होंने पाली, लेकिन बगैर मुंह धुलाए सीधा जाकर के आसन पर विराजमान हो गए मंदिर में। तो जब पुजारी आए और भगवान जगन्नाथ के मुंह में जूठा लगा हुआ देखा, तो उनको बड़ा चिंता हुई कि ये भगवान के मुंह में जूठा कैसे लगा है। तो भगवान का वो पीछा अगले दिन उन्होंने करने की सोची। तो फिर उन्होंने पीछा करते करते धना के यहाँ पाया खिचड़ी खाते हुए। तब भगवान ने समझ लिया कि ये मैया हमारी आसान नहीं, ये प्रभु की मैया है, प्रणाम किया। और तब से आज तक भगवान जगन्नाथ को पहला भोग खिचड़ी का भक्तों लगता है। तो आशा है कि आप हमारे इन कलयुग के भक्तों की पूरी लीला को जानकर अवगत होकर के अति प्रसन्नता आपको हुई होगी। तो भक्तों, बता देने से पद का अभिप्राय आपके पास सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो सुआ पढ़ा के गणिका तर गई, धना की चराई गैया। सुआ पढ़ा के गणिका तर गई, धना की चराई गैया। खिचड़ी खिला खिला कर माँ तर गई, खिचड़ी खिला खिला तर माँ तर गई। प्रभु की बन गई मैया, भजो रे मन प्रेम से। श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। जूठे बेर खिला सबरी तर गई, राम की रटन लगैया। जूठे बेर खिला सबरी तर गई, राम की रटन लगैया। चंदन लगा के कुब्जा तर गई, चंदन लगा के कुब्जा तर गई। केवट चढ़ा के नैया, भजो रे मन प्रेम से। श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। श्री राम रघुरैया। भक्तों, हमारी शबरी माँ अधम जात से आती थी। युवा अवस्था में जब ये विवाह के योग्य हुई, तो चूंकि विवाह के योग्य हुई, तो इनके माता पिता ने बहुत से जंगली जानवरों को भोज देने के लिए इकट्ठा किया। और सबरी ने देख करके कि मेरी शादी में किसी जीव को जीवन दान न दे करके जीवों का वध किया जाएगा, तो इनके मन में इतनी गहरी ठेस लगी कि बगैर विवाह के दिन की प्रतीक्षा किए हुए ये वहां से रातों रात निकल गई और आकर के मतंग ऋषि के आश्रम में, जो पास ही में था, बाहर आकर के ये लगातार उसको झाड़ू लगा करके नित्य प्रति गलियों को बुहारा करती थी और जंगल से भगवान का भोग लगाने के लिए कंदमूल फल ला करके डलैया में दरवाजे पर रख दिया करती थी और फल फूल भी ला करके रख दिया करती थी। तो भक्तों, कहानी तो बहुत है, बड़ा लंबा पद हो जाएगा। तो अंत में मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि मैया जान लिया कि ये शबरी माँ हैं और शबरी हैं और ये निम्न जाति की हैं, इस नाते से ये आश्रम के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रही है। तो उन्होंने दूर से ही उन्हें दीक्षा दी और दीक्षा दे करके अपनी शिष्य बना करके अपने आश्रम में ले आए। और अंत में जब हमारे मतंग ऋषि जी जाने लगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शबरी, एक दिन तुम्हारी सेवा से, जो तुमने प्रभु की सेवा यहाँ पर रह करके की है, एक दिन प्रभु स्वयं तुम्हारी कुटी में दर्शन देने आवेंगे। तो भक्तों, वही हमारे प्रभु श्री राम जी
दंडकारण्य में भ्रमण करते करते वो शबरी माता जिन्होंने 10,000 वर्ष तक प्रभु श्री राम की राह देखी थी, आज राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए माता शबरी के आश्रम में आए हैं। माता शबरी निहाल हो गई, तुरंत चरण धोए और जो फल लाए थी जंगलों से चुन करके वो चख चख करके खट्टे बेर तो अलग रखती थी, मीठे बेर प्रभु को खिलाती थी। लेकिन प्रेम और भाव में भगवान ने उन जूठे बेरों में वो स्वाद पाया कि भक्तों कभी आएगा तो आपको वो पद सुनाऊंगा कि सबरी के मीठे बेरन में भर गई कौन मिठाई भजोरे मन राम नाम सुखदाई। कभी समय आने पर भक्तों वो पद, वो मिठास भगवान ने जीवन में उन्होंने ये कहा, सराहा, निज मुख उन्होंने सराहा कि ऐसा स्वाद मुझे जीवन में आज तक नहीं आया। और अंत में हमारे प्रभु श्री राम जी ने हमारी माता शबरी को सदगति दी, अपना निज धाम दिया। भक्तों वो बेर लक्ष्मण जी को भी माता शबरी ने दिए, लेकिन लक्ष्मण जी ने चुरा करके या नजरें बचा करके जूठे बेर खाए नहीं बल्कि फेंक दिए। और भक्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वही लक्ष्मण द्वारा फेंके गए जूठे बेर आज लंका में लक्ष्मण को शक्ति लगने के फलस्वरूप वही द्रोण पर्वत पर जाकर के संजीवनी पौधे के रूप में अंकुरित हुए हैं। और आज उन्हीं जूठे बेरों से अंकुरित संजीवनी आकर के लक्ष्मण जी के प्राण उसी संजीवनी से बच पाए हैं सुषेण वैद्य की सहायता से। तो भक्तों, भक्त की महिमा अपरंपार है। आशा है आप वो भी सतर्क समझ गए होंगे। भक्तों दूसरा आता है कि चंदन लगा के कुब्जा तर गई। तो भक्तों जिस समय भगवान 12वें वर्ष में धनुष यज्ञ में मामा कंस के निमंत्रण पर मथुरा श्री बलराम जी के साथ यज्ञ यानी धनुष यज्ञ में पहुंचे थे, उस समय यह कुब्जा अंगराग लिए कंस को लगाने के लिए लिए जा रही थी। तो भगवान ने पूछा कि ए सुंदरी, ये अंगराग किसको लगाने जा रही हो? तो उसने कहा कि महाराज कंस के लिए नित्य प्रत्य मैं ये अंगराग लगाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या मैया ये अंगराग मुझे नहीं लगा सकती हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपका ये स्वरूप देख करके आज तो मेरा मन कहता था कि मैं प्रत्येक अंग अंग में आपके ये राग लगा दूं। भक्तों यह कुब्जा त्रेता युग की मंथरा है, जिसने प्रभु राम को वनवास भिजवा करके राम को प्रभु राम बना दिया। तो उस योगदान का बदला आज हमारे प्रभु श्री राम ने जब द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो कुब्जा का अंगराग लगा करके और एक पैर नीचे रखा, चूंकि वो 3 जगह से कुबड़ी थी, और एक हाथ ठोड़ी में लगा करके धीरे से उन्होंने ऊपर कर करके कुब्जा को सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दिया। और अंत में फिर उसने प्रार्थना किया कि हे भगवान, अगर सब लोग मुझे कुब्जा कुबड़ी कह कर करके बच्चे और लोग चिढ़ाया करते थे, अगर आपने सुंदरी बनाया है, सुंदर स्वरूप दिया है, तो मेरी कुटी में अवश्य पधारें। तो भगवान ने ये आश्वासन दिया था कि मैं धनुष यज्ञ में इस समय शामिल होने के लिए आया हूँ, और धनुष यज्ञ के शामिल होने के बाद मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आश्रम में, तुम्हारी कुटिया में जरूर आऊँगा। तो भक्तों ये कुब्जा की कहानी है। और केवट की भाग्य तो आप जानते ही हैं कि प्रभु के चरण पखारने का सौभाग्य मात्र 2 लोगों को मिला है। या तो महाराजा जनक और सुनैना जी को प्रभु राम के चरण पखारने का अवसर मिला है, और या इनके अंगूठे को पखारने का श्री ब्रह्मा जी को जब गंगा जी इनके चरणों से निकली हैं वो मौका मिला है, या दूसरा अवसर हमारे केवट को प्रभु के चरण पखारने का मिला है। तो इतना सौभाग्य भला किसका हो सकता है? तो आइए अब सभी पात्रों के चरित्र से भक्तों आप अवगत हो गए होंगे। तो जूठे
बेर खिला सबुरी तर गई, राम की रटन लगैया, चंदन लगा के कुब्जा तर गई, चंदन लगा के कुब्जा तर गई, केवट चढ़ा के नैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधा कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। भोजन करते नहीं अघाते बहु व्यंजन, दूध मलैया। भक्तों, ये सभी आप सभी भगवान के भक्तों से हमारा विनम्र निवेदन है कि प्रभु करे कि आपको स्वस्थ रखें, हर तरीके से सुविधा संपन्न रखें, धन द्रव्य से परिपूर्ण रखें, लेकिन प्रभु का नाम लेना भक्तों ना भूलें। हमारी इस अंतिम लाइन में यही आपसे निवेदन है कि भोजन करते नहीं अघाते बहु व्यंजन, दूध मलैया, भोजन करते नहीं अघाते बहु व्यंजन, दूध मलैया, राम भजन में क्यों अलसाते श्याम, भजन में क्यों अलसाते, रही रही लियत जमैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। भक्तों, अंत में दयाशंकर का निवेदन है कि दयाशंकर कहे श्याम भजन कर तर गई मीराबाई, दयाशंकर कहे श्याम भजन कर तर गई मीराबाई, साग खिला बिदुरानी तर गई, साग खिला बिदुरानी तर गई, तरे नरसी भगत कर भैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राधे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों, मीराबाई हमारे भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हुई हैं। पिछले एक पद के में मैंने मीरा के बारे में कुछ संक्षेप से बताया था। जब ये 5 वर्ष की अवस्था की थी तो माँ के साथ अपने छज्जे पर खड़ी होकर के द्वारे से एक बारात जाती हुई इन्होंने देखा तो पूछा कि मैया ये किसकी बारात जा रही है। तो उन्होंने मजाक में कह दिया कि ये लड्डू गोपाल की बारात जा रही जो तू अपने हाथ में लिए हुए है। तो तभी से हमारी मीरा जी लड्डू गोपाल के प्रति समर्पित हो गई और उन्हें अपना पति मान लिया। बहुत कुछ कहने पर अंत में जब वो बड़ी हुई, सयानी हुई, तो माता पिता के बहुत अनुरोध पर कि समाज क्या कहेगा, लज्जा लगेगी, तो बेटी अब विवाह के योग्य हो गई हो और विवाह करने की अपनी स्वीकृति दे दो। तो बहुत कहने सुनने पर राजा के पुत्र, चित्तौड़ के राजा के पुत्र भोज से इनका विवाह सुनिश्चित हुआ, जहां मीरा की ये शर्त बता दी गई कि मीरा के कृष्ण भजन में आप बाधा नहीं बनेंगे। भक्तों, उस शर्त पर मीरा विवाह करने के लिए तैयार हुई। गोविंद जी को तो इन्होंने अपना पति मान ही लिया था। इससे तंग आकर के साधु संत जब आते थे तो ये अपने को साधु का संग करने से रोक नहीं पाती थी और तानपूरा लेकर के ये भजन गाने में संलग्न हो जाती थी। यह देखकर इनका भाई सांगा बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा के भय से इनको तरह तरह का त्रास देने लगा। पिटारे में सांप भर करके मीरा के पास भेजा गया, लेकिन वो शालिग्राम बन गए। तगड़ा विष भर करके मीरा को पीने के लिए जल के रूप में दिया गया। कृष्ण का नाम ले करके उसके पी गई और वो अमृत हो गया। भक्तों, सूली की सेज पर मीरा को कमरे में सूली लगवा करके और उसके ऊपर पतला गद्दा बिछा दिया गया जिससे ये जान न पावे कि ये वो है। और उस पर जब मीरा लेटी तो वो फूलों की सेज हो गई। तरह तरह से त्रास दिया। भक्तों, अपने अंतिम समय में श्री द्वारिकानाथ जी के दर्शन करने के लिए द्वारिका हमारी मीरा जी अपने अंतिम अवस्था में जा कर के रहने लग गई थी। और एक दिन राणा इधर परिवार में इनके भाई
को काफ़ी परेशानियां आने लगी। तब इन्होंने मीरा की याद किया, अपने आदमियों को भेजा कि जा करके मीरा को, बहन मीरा को बुला लाओ। तो सभी इनके भेजे हुए भक्तगण मीरा को बुलाने गए। मीरा ने भगवान से प्रार्थना करने के नाम पर कुछ समय मांग लिया कि मैं प्रार्थना कर करके विचार करूंगी, और अंतिम रूप में अंतिम बार भगवान द्वारिकाधीश के समय नाचते हुए, तानपूरा बजाते हुए अपना अंतिम पद गा करके, जिस समय अंतिम कड़ी समाप्त हुई और लेट कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जिस समय प्रणाम करने की सोची, मीरा जी के शरीर से आत्मा निकल कर श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर में विलीन हो गई, और मीरा का शरीर किसी ने नहीं देखा कि कहाँ गया है, जबकि तमामों भक्त उस अरदास में खड़े हुए थे। तो भक्तों, साक्षात हमारी मीरा जी अपने परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। ऐसी महान अनन्य भक्त हमारी मीरा जी हुई हैं, जिनका कोट कोट मैं नमन करता हूँ। और भक्तों, विदुरानी की कथा आपने सुनी हुई कि दुर्योधन के 56 व्यंजन त्याग करके हमारे कृष्ण भगवान विदुरानी का साग खाने के लिए, चूँकि वहाँ प्रेम भरा हुआ था और यहाँ अहंकार भरा हुआ था, तो प्रेम और भाव के बस जाकर के साग खाना प्रभु ने मंजूर किया। और भक्तों, नरसिंह जी की कथा मैं इसके पहले सुना चुका हूँ। परम भक्त हुए थे, परम भक्त। इनके एक भाई और एक कर्कशा भाभी थी। एक बार ये कहीं बाहर से आए और उन्होंने पानी मांगा। उसने कहा कि जा करके जहाँ तुझे बहुत टहल कर करके कमा के लाता हो, देता हो, वहाँ पानी पी ले। इनको काफ़ी बात लग गई, इन्होंने प्राण देने की त्यागी। लेकिन दरवाजे पर ही एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ जा कर के कृष्ण की आराधना करने में निमग्न हो गए। गांव के लोग चिढ़ाते हुए कुछ संत द्वारिका दर्शन हेतु इनके पास आए। उन्होंने कहा कि जाओ, उन्होंने कहा कि कोई सेठ हो तो उनके यहाँ पैसे रख करके हमें हुंडी वो दे दे, जो हम जहाँ वहाँ जा कर के दूसरे सेठ से भुना लेंगे। तो सब भक्तों ने नरसिंह के यहाँ उन साधु लोगों को ठेल दिया। साधु लोग वहां पर गए, अनुनय विनय किया, 700 रुपये रखे, नगद सामने रखे। वो नरसिंह जी साधुओं का सब भंडारा कर देते थे, और 700 रुपये की जगह पर भगवान कृष्ण के नाम पर एक हुंडी लिख करके संतों को दे दिया। जैसे ही वो संत द्वारिका पहुँचे, हमारे भगवान श्री कृष्ण सांवल साह बन करके आकर के पूछा कि क्या नरसिंह भगत ने कोई हुंडी दिया हो तो भगवान अपना संत भगवान अपना धन ले ले। हुंडी भगवान कृष्ण ने ले लिया, और धन 700 रुपये जो यहाँ नरसिंह जी के पास जमा किए थे वो भगवान कृष्ण ने लौटा दिए थे। तो भगवान कृष्ण अपने को धन्य मानते हैं कि आज तक तो मुझे माखन चोर, चीर चोर, तमामों तरीके के चोर और छिछोर बताता आया है, लेकिन नरसिंह एक हमारा ऐसा भक्त हुआ जिसने कृष्ण को सांवल साह बना दिया। तो भक्तों, ये संक्षेप में मैंने आपको सभी इन कलयुग के भक्तों का, जिनका वर्णन हमारे इस पद में आया है, पूरा सार आपको बता दिया, जिससे आपको अतीब प्रसन्नता हुई होगी। तो भक्तों, एक बार अंतिम लाइन कि दया शंकर कहे श्याम भजन कर तर गई मीरा बाई, साग खिला विदुरानी तर गई, साग खिला विदुरानी तर गई, नरसिंह भगत कर भैया जोरे मन प्रेम से, श्री राधे कृष्ण कन्हैया जोरे मन प्रेम से, श्री राम रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से, श्री राधे कृष्ण कन्हैया भजो रे मन प्रेम से, श्री राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। धन्यवाद भक्तों। थोड़ा सा पद बड़ा हो गया है, क्योंकि हमारे भक्तों के चरित्र के बारे में कुछ बता देने से आप अच्छे ढंग से उन लाइनों को हृदय में समाहित कर सकेंगे। तो भक्तों, भक्त के अधीन प्रभु हैं, भगत के बस में हैं भगवान। यह सत्य है भक्तों, केवल भाव लाना चाहिए। भगवान हृदय के अंदर ही बैठे हुए हैं। भाव लाइए, जिस रूप में आप चाहेंगे आपके सामने
प्रकट होते हैं। केवल आँखों में अश्रुपूरित आँखें, नेत्र होने चाहिए और भाव होना चाहिए। भक्तों, यदि हमारा ये पद आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबावें, जिसके शेयर करने के माध्यम से हम आपके हित बंधु परिचितों के समक्ष अपने पद के माध्यम से पहुंचने में सक्षम हो सकें। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है, दूसरा प्रति 7वें दिन यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नवीन पद सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है और बगैर आप इधर उधर ढूंढे तुरंत आप हमारे नवीन पद को प्राप्त करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।